मौका हाँ, दीजिए। बताइए क्या कह रहे हैं, क्या नाम है आपका, पहले नाम बताइए। मेरा नाम दिनेश यादव है दिनेश यादव जी। जी, पोखरा पंचायत से। अच्छा, क्या कह रहे हैं आप, बताइए क्या सोच रहे हैं? हमको सोच यही है कि आज जो हमारा आज़ादी हुआ, आज़ादी हमको नहीं मिल पाया है। आज जो हम औरंगाबाद निवासी हैं, हम लोग गुलामी में जी रहे हैं। सब जो थरिया लोटा मैसवाने का काम कर किए हैं। सी कोठी, कभी निखिल कोठी, कभी ऊ कोठी, हम लोग कोठी को तोड़ना चाहते हैं। और हम लोग किसान आदमी हैं, हम लोग झोपड़ी को लाल कर बनाना चाहते हैं। और आज 1956 से हम लोग गुलामी में हैं। और हमारे गांव में आज सिमरा एक बस्ती है जहां दशा और दुर्दशा दोनों खराब है। वहां की न तो नली की व्यवस्था है, न वहां ईट सोलिंग की व्यवस्था है, न गली में कोई पीसीसी की व्यवस्था है। हमारे ब्रिजमोहन बाबू से हमने कार्यकाल देखा। 2000 से लेके 2005 तक हमारे माननीय विधायक सुरेश मेहता जी रहे। हमारे गांव में सिर्फ 1,56,000 के सोलिंग के बावजूद आज तक कोई आज़ादी से विधायक और सांसद किसी फंड, किसी निधि को नहीं दिया है। हम एक बार परिवर्तन के नाम पर सुशील बाबू को मैंने हराने का काम करूंगा। और हमने 2 महीना पहले सांसद महोदय के यहाँ गया था। हमने बात रखें, कोई बेटा की नौकरी के लिए रखा, कोई अपने केस मुकदमा के लिए रखा, कोई जो है केस थर्मल पावर में अपने बेटा, सीमेंट फैक्ट्री में अपने बेटा को रखने का काम किया। लेकिन हमने एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते हम अपने गांव की समस्या रखें तो उन्होंने कहा कि हमारे पास फंड नहीं है। उसके बाद में हमारे 2 महीना के बाद में हमारे विधायक माननीय आनंद शंकर जी भी गए तो वो भी कहें कि हमको फंड नहीं है। हम कहें कि अब फंड आपके पास नहीं है, आपका एमपी के पास नहीं है, एमएलसी राजन सिंह के पास नहीं है, तो किसके पास है ये हमको बता दीजिए। क्या हमारे गांव में विकास का नाम कोई चीज़ नहीं है, आवश्यकता नहीं है? इसलिए परिवर्तन के नाम पर फॉरवर्ड लोग ने आज तक बैकवर्ड और ओबीसी और एससी एसटी को थारी मैसवाने का काम किया, वो हम आप कबूल नहीं करेंगे। अच्छा चलिए, ये तो आप कह रहे हैं। 1 मिनट, एक सवाल का जवाब और देते जाइए, मेरे एक सवाल का जवाब देते जाइए। आपने कहा कि आप किसान हैं जी। केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं लॉन्च की हैं जी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लॉन्च की थी, इसके बाद किसान सम्मान निधि योजना लॉन्च की। क्या लगता है कि आपको बतौर किसान, जी बतौर किसान क्या आपकी फसल का बीमा हो पाया? नरेंद्र मोदी के रीजन में कोई किसान को फायदा नहीं हुआ। हम भी किसान हैं, हमारे पास ना तो कोई व्यवसाय है और हमारे पास ना तो कोई व्यवसाय है, ना रोजगार है। मैं बेरोजगार एक किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ। हम नरेंद्र मोदी को हमने भी वोट दिया था। पिछले जो 2014 का जो लोकसभा था, हमने सुशील बाबू को केताकी और फलना जो माउट टेकारी है, हमने वर्कर किया था मोदी के नाम पर कि मोदी जी आएंगे तो विकास लाएंगे। और मोदी जी कहते थे कि मोदी लाओ अच्छे दिन पाओ। आज हम यह कहना चाहते हैं, मोदी भगाओ और देश बचाओ। और मोदी जी जाने वाले हैं क्योंकि अच्छे दिन आने वाले हैं।